Namaskar and welcome back to Samarka Cricket Cartel brought to you by Act FiberNet. Act FiberNet has launched Act Smart Wi-Fi, their new age technology powered by AI, designed to make your internet experience smarter, faster, seamless. At the heart of ACT is Act Zippy. Act Zippy is an operating system that enables you to get your internet anywhere, anytime, any location, any device. और विमल भाई वेलकम बैक। ये क्या है लाल गुलाबी पीछे? आप अरे आप भी पिछली बार आप भी आपने आप भी पूरा आप भी पूरा शाइनिंग लग रहे हो, दिख रहे हो यार। शाहरुख खान की तरह नहीं, लग रहे हो आप। पिछली बार आपने मेरे को एकदम पब्लिकली ये कह दिया मेरे इंटरनेट को लेकर सारे मेरे घर वालों ने कहा कि अच्छी जगह से जाके करो। इतने बड़े बंदे के साथ शो करते हो, ढंग का इंटरनेट है, कनेक्शन है, लाइट वाइट सब चीज़ पूरा फुल प्रोफेशनल दिखो। तो मैं उसके चक्कर में मैंने सोचा कि इस बार कोई डिस्टर्बेंस नहीं क्योंकि मेरा फ्रीज़ हो गया है, फ्रेम हो गया है। तो थैंक्स फॉर एसीटी का जो है, अब हमने सोचा कि इस बार अब कम से कम शो में कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा। एक्ट जिप्पी की वजह से हर जगह ढूँढ कर निकाला है लग रहा है। ब्यूटीफुल, अमेजिंग। हाँ, तो एक्ट का एवरीवेयर, ऑल लोकेशन, ऑल एप्लीकेशन क्या कहते हैं आप? किसी भी जगह पे कोई भी एप्लीकेशन में एनी डिवाइस कौन से डिवाइस पे कर रहे हो? आप आज तो मोबाइल पे कर रहा हूँ। ठीक है, चलो आज शो में जाएँगे समर का क्रिकेट कार्टल पर आपका टीम जो है मुंबई इंडियंस आरसीबी के साथ फाइनल्स नहीं खेलेगा। विमल भाई, सबको लग रहा था कि एमआई और आरसीबी का फाइनल ब्लॉकबस्टर होगा बट the Red Dragon, the Red Storm को आरसीबी कहेंगे, but the Red Dragon from Punjab has gone all the way to final. Ponting और श्रेयस का ये जो कमाल का कॉम्बिनेशन काम किया है, are you sad for the one and only Rohit Sharma, your best friend? नहीं, 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 मैं आपने पहले बोला मुंबई इंडियंस की टीम है, मेरी टीम है। आई आई होप कि रिलायंस सुन रहे होंगे इस बात को कि भई अगर उनको आपको लगता है, तो कुछ करना चाहिए। अगले बार मेरे चैनल पे हो सकता है राइज़ जो है स्पॉन्सर आ जाएगा। हम वैसा ही सोच रहे हैं चूँकि आपने कहा है एनीवे बट आपकी प्रेडिक्शन सही हुई है। टीम जो है आप जो दिल से चाहते थे मतलब मैं बोल रहा था उस दिन पूरी कायनात इकट्ठा होती है उसको पूरा करने के लिए। आप चाहते थे कि आईपीएल को नया चैंपियन मिले तो आपकी इच्छा पूरी कर दी है। आप अभी तक जो-जो प्रेडिक्शन कर रहे हैं, आपने कहा था कि नहीं फर्स्ट यार, टाइम यार आजकल मैं बोल रहा हूँ ना, आप मीडिया लोग है ना, पता नहीं यार आप लोग कहाँ ऐसा हेडलाइन के लिए इतना भूखे के, आई मीन यू गाइस आर हंग्री फॉर हेडलाइंस मैन। मैं कुछ और चीज बोल रहा हूँ, आप कुछ और हेडलाइन चिपक रहे हो कहीं ना कहीं। क्या क्या कर रहे हो तुम लोग? मैंने क्या बोला था? एक गेम पंजाब और मुंबई का गेम में 80 फॉर 5 था, तब लाइट चला गया। इसका इतना ही है, इसमें हेडलाइन क्यों बना रहे हो तुम लोग? मैं अभी भी बोल रहा हूँ, मेरा इच्छा नहीं था। मैं बोल रहा था कि एक नया टीम आईपीएल जीतने का पूरा की पूरा मौका था। लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, मैं मुंबई इंडियंस को हमेशा मानता हूं, उनका हैव अ लॉट ऑफ रेस्पेक्ट, क्योंकि हर साल देख लो वो पूरा टैलेंट स्काउट करके किसी ना किसी लेके आते हैं। इस बार देखो अश्विनी कुमार को लेके आया, नमन दीर को स्काउट किया, नमन दीर कितना बड़ा कमाल का बैटिंग किया, आज भी कमाल का पारी खेला। एनीवे लेट्स कम बैक टू द टॉपिक। प्लीज आप लोग प्लीज हेडलाइन के पीछे मत भागो, प्लीज एक्सेलेंस के पीछे भागो। जैसे थ्री इडियट्स में उसने कहा था, मैं वही बोल रहा हूँ। प्लीज मैं एक्सेलेंस के पीछे भाग रहा हूँ, आप लोगों भी एक्सेलेंस के पीछे भागो, प्लीज लेकिन हेडलाइंस मत आपको करो। लेकिन आपको आपको तो खुश होना चाहिए मीडिया के चलते आधे घंटे का कोई प्रोग्राम कम से कम हेडलाइन देखने के लिए लोग तो आते हैं, अच्छा पूरा क्या देखा? ऐसा थोड़ी कि सिर्फ लोग वो तो विमल सिर्फ जो भाई, विमल सेंसेशनल भाई, जो इमैच्योर फैन है वो देख के चले जाते होंगे एक हेडलाइन। जो विमल भाई सही से फैन है वो तो तब पूरा प्रोग्राम देखेगा, वो देखेगा हाँ, हाँ, हाँ। नहीं, नहीं, आप गलत मान रहे हो। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं तब बच्चा था ना, तब स्कूल में एग्ज़ाम लिखने जाता था। तब मेरा पापा मुझे सिखा के भेजता था एग्ज़ाम के लिए और मुझे पूरा सिखाता है। और फिर बोलता है कि हेडलाइन्स लिखो, नीचे अंडरलाइन करो, पहला 2 लाइन अच्छा लिखो। फिर उसके बाद टीचर पढ़कर मार्क दे देगा पूरा, है कि नहीं? तब वो ज़माना था। इस ज़माने में हेडलाइन्स भी पूरा पढ़ते नहीं है लोग। पढ़ने से पहले आ जाते हैं ट्विटर हाँ। में। ट्विटर में आके पूरा आपने ऐसा बोला, कैसा बोल सकते हैं? मैं यार कम ऑन यार, जाके पूरा देखो यार क्या बोला है मैंने। मैंने बोला है यू हैव टू अर्न योर लक। मुंबई इंडियंस के पास लक इतना आया क्योंकि दे डिजर्व द लक। स्काउटिंग अच्छा करते थे, प्रैक्टिस अच्छा करते हैं ये लोग और पूरा स्ट्रैटेजी अच्छा करते हैं, मैचअप्स ठीक-ठाक लगाते हैं। सो ऑब्वियसली इसी की वजह से, बट लेट्स कम टू द गेम। आरसीबी एंड पंजाब, बट बिफोर तो दैट तो व्हाट अ या तो ये लक तो इस बार पंजाब किंग्स ने अर्न किया। आप देखो कप्तान और श्रेयस अय्यर सबसे पहले मैं स्टार्ट करना चाहूँगा श्रेयस अय्यर से। द काइंड ऑफ इनिंग्स ही प्लेड यहाँ पर फाइनल में कैप्टेन्स नॉक पूरी जैसे पूरा कैंपेन उन्होंने अपनी बैटिंग के अराउंड रखा है, कप्तानी के अराउंड रखा। फुल मार्क्स इस जीत में क्योंकि मुंबई को नॉकआउट में बाहर करना एक टीम जो कभी 14 साल से फाइनल में नहीं पहुंची थी, 11 साल से प्लेऑफ में नहीं पहुंची थी। सी सुनो, पहले मैं बहुत लोगों को तारीफ करना चाहता हूँ।
पंजाब अगर हम देखा जाए ना, उनका जो सपोर्ट टीम था, ऑब्वियसली पंटर पॉन्टिंग को लेके आया और पंटर पॉन्टिंग ने पूरा श्रेयस अय्यर का उस तभी बोला उसने, प्रोजेक्ट पॉन्टिंग शुरू हुआ है। उसने ऑक्शन का समय बोला था, हमने भी प्रीव्यू में कहा था। बट इसमें क्या किया, इट्स नॉट ओनली श्रेयस अय्यर हुज डन द जॉब। मुझे पता था क्योंकि दिल्ली कैपिटल्स में इनका जो लीडरशिप टीम है, उनके नीचे मैंने खेला था। तब जेम्स होप्स उनका बॉलिंग कोच है, प्रॉपर प्रॉपर प्लानिंग करता है। होप्स, पॉन्टिंग और श्रेयस सब लोग एक साथ बैठकर बात करते हैं, बॉलर के साथ इंडिविजुअल बात करते हैं, टीम मीटिंग करते हैं। सो दे नो दे इंसर्ट द राइट ओवर्स, एंट्री पॉइंट्स हमेशा अच्छा रहेगा। एंड इवन टुडे, आई मीन हम ऑब्वियसली बहुत तारीफ कर सकते हैं सबको, बट इवन टुडे जैसे टॉस जीता है, बॉलिंग किया, ऑफ कोर्स दैट लक वाज विद पंजाब। सही दिन में सही टॉस जीतना भी एक चीज है, जिसने श्रेयस अय्यर जीता था आज। ही वन नॉट ओनली वन द टॉस, बट देयर बॉलिंग एग्जीक्यूशन वाज फैबुलस। उनको पता था विकेट में थोड़ा मॉइस्चर रहेगा, या अजमतुल्ला ओमर जाय हो, या अर्शदीप सिंह हो, या वैशाख विजय कुमार हो, सब लोग इनटू द विकेट कटर्स डाल रहे थे। दे गॉट देयर हाइट ऑन द बम्पर्स रियली वेल, दे यूज देयर बाउंसर्स एक्सट्रीमली वेल। आप याद रखो, सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा, बैरस्टो, सब लोग पुल अच्छा मारते, सब लोग का स्ट्रेंथ है पुल। बट फिर भी एक छक्का बैरस्टो ने मारा था कि जो कटर डाला अजमतुल्ला उमर जाए, थोड़ा ऊपर वाला बॉल था, फिर ही हैड टू हैक इट फॉर अ सिक्स। सो इन टर्म्स ऑफ प्लानिंग, इन टर्म्स ऑफ एग्जीक्यूशन, सबको 100 मार्क्स देता हूं मैं, एज फार एज व्हाट पंजाब डिड विद द बॉल एंड विद द बैट। दे वर अंडर प्रेशर। मैंने क्या बोला था लास्ट एपिसोड में, कभी भी कभी भी लिखे रखो, जसप्रीत बुमराह व्हेन ही गोज फॉर नो विकेट्स, today he went for runs also, which he did have which against Bumrah's grain, any bowler can have a very rare off day for Bumrah, because English played him very well inside the power play. सब कुछ जो आज हुआ है वेंट ऑन द पंजाब साइड। श्रेयस अय्यर को तारीफ कर सकते हैं, वडेरा को तारीफ कर सकते हैं, बट एज अ होल दे अर्नड देयर लक टू बी ऑन दिस पर्टिकुलर डे। और इसमें जो आपने जिस प्रिपरेशन की बात की, जो रोहित शर्मा का खिलाफ जिस तरह से फील्डर उन्होंने एग्जैक्टली वहां पर रखा और स्टॉइनिस को लेकर आए, मतलब स्टॉइनिस नॉर्मली नहीं करता, ये कितना प्लान है। वहीं से अगर आप देखा जाए, मोमेंटम उन्होंने शुरू किया। मोस्ट डेंजरस बैट्समैन जो पिछले मैच में इतना बढ़िया एक्सपीरियंस बैट्समैन, रोहित शर्मा की जो स्ट्रेंथ थी वहां पर अटैक करके उन्होंने लेकर गया पूरे पूरे। अगर आप देखो उनकी See, बॉम्बे की मुझे मुंबई मुझे इंडियंस ऐसा की। मुझे आई डोंट थिंक इट इज अबाउट रोहित शर्मा एंटायरली विद रिस्पेक्ट टू व्हाट हैपेंड विद स्टॉइनिस। आप अगर ये मैच देखोगे ना, आपको एक चीज जरूर नोटिस करना पड़ेगा। कभी भी रोहित शर्मा अच्छा पुल मारता है ना, वो एक खतरनाक क्विक वाला बॉलर को मारता है, व्हेन ही लव्स स्पेस ऑन द बॉल। स्टॉइनिस एक जो बॉलर है, वो 130 वो लेट 120s डालता है, स्लोअर बॉल इनटू द विकेट अच्छा डालता है। सो इट इज मोर अबाउट स्टॉइनिस बीइंग एबल टू डिलीवर द रिक्वायर्ड बॉल फॉर द डे than about bowling it to Rohit Sharma. It was Stoinis who had a very good chance to execute that. Not only that, आपको गुजरात टाइटंस का जो टेम्पलेट है वो देखना पड़ेगा। गुजरात टाइटंस का टेम्पलेट क्या था? ऑफ कोर्स लास्ट दो तीन गेम से बहुत बहुत बॉलिंग में रन दे दिया वो लोग, बट एट अहमदाबाद द ट्रिक ऑफ द ट्रेड इज टू टेक द स्कोरिंग ऑफ रन्स ऑन द साइड ऑफ द पिच, क्योंकि थोड़ा बाउंड्री बड़ा है साइड में, थोड़ा गोल टाइप का ग्राउंड है। So take your scoring shots to the square of the boundary, which exactly was the plan for Punjab, and their execution was on dot. And Stoinis was yet another joker in the pack who was used very well. तो एक एक चीज बताइए, ये जो जिस तरह से आप ऑनेस्टली बताइए, जो 200 प्लस जो उन्होंने टारगेट बनाया मुंबई, और जिस तरह का स्टार्ट रहा था, ऐसा लग रहा था कि मुंबई को, और मुंबई का जो रिकॉर्ड है, फॉर्मिडेबल रिकॉर्ड है नॉकआउट में, पिछला मैच उनका इतना अच्छा रहा था, वहां से भी स्टार्ट में भी नहीं लग रहा था कि पंजाब के लिए इजी होगा। तो पूरी तरह से अगर आप हम देखें, जो इनिंग्स खेली श्रेयस ने, 87 जो उन्होंने किया, ऑलमोस्ट नियरली 100 टाइप की इनिंग्स रही। इसका तो हीरो तो आपको श्रेयस अय्यर बैट्समैन को देना पड़ेगा, क्योंकि मैं एक्चुअली वहां तक जब मैं तक श्रेयस की बैटिंग नहीं है। सी हमारा हमारा यूजुअल ट्रेंड रहता है, आई डेफिनेटली अप्रिशिएट श्रेयस फॉर अ कपल ऑफ शॉट्स। जो अश्विनी कुमार का अंत में एक फ्री हिट वाला बॉल जो बाहर डाला था, वो एक्स्ट्रा कवर के ऊपर छक्का मारा था। फिर उसने एक एग्जीक्यूशन एरर किया, जो पैर पे डाला वो फ्लिक मारा। whenever there was a requirement for a boundary, Shreyas Iyer got it. But मेरे तरफ से I would say the game changing batter on this particular day was Josh Inglis, along with Nehal Vadera. Nehal Vadera ने भी कमाल का पारी खेला है। ऑब्वियसली जो श्रेयस अय्यर का जो वो जो ऑब्वियसली बेस है, जो लोग बात करते हैं, श्रेयस अय्यर इज पॉपुलर, so the credit that needs to go to Nehal Vadera and Josh Inglis might not end up going, but
आप देख लो, एक 20 रन का ओवर बुमराह को खेला था और पावर प्ले में। तो बुमराह को पावर प्ले में क्यों लाता है लोग? वो इसीलिए लाता है कि रन का फ्लो जो स्टेम करना है, एक विकेट लेना है। नॉट ओनली द फैक्ट दैट ही डिडंट गेट अ विकेट, बट उसको 20 रन भी मारा था। कैसे मारा? वो लेग साइड में एक स्लोअर बॉल पिक करके छक्का मारा, वेट करके एक थर्ड मैन के ऊपर से एक छक्का मारा। जो जहां जहां मार सकते हैं, द मोमेंट दैट स्लोअर वन वेंट फॉर अ सिक्स, जसी डिडंट हैव मेनी ऑप्शंस, ही हैड टू गो हार्ड लिंक्ड इनटू द पिच। थोड़ा सा विथ मिला, उसने छक्का मारा। प्रॉपरली वेल कंस्ट्रक्टेड पावर प्ले, वन पर्टिकुलर ओवर फॉर जॉश इंग्लिश दैट चेंज द टाइड ऑफ दिस गेम। सो मेरे हिसाब से वो दोनों गेम चेंजर्स रहेगा पंजाब की तरफ से। बट हैविंग सेड दैट, मुंबई वर ऑलवेज 15-20 रन शॉर्ट। आप अहमदाबाद में अगर 220 हाँ। नहीं बनोगे, बहुत मुश्किल है। You see the Gujarat Titans template. It's always been a lot of games that Gujarat on the red soil pitch has exceeded 230. So a minimum of 220 was required, and I think Mumbai was short. Even mid innings break में Matthew Hayden कह रहा था कि ये 15 रन कम है. I think they were short on runs, but credit to Punjab not only winning the toss but executing everything to a perfection. तो एक और एक, आपने जो एक मुंबई की बात की जो सॉरी, जी। एक और चीज मैं बोलना चाह रहा था। ये एक रनअवे सुपरस्टार है पंजाब की तरफ से, और इंडियन क्रिकेट में बहुत आगे के जमाने में देखने को मिलेगा हमें ये बंदा। वो है प्रियांश आर्या। ऑफ कोर्स आई लव वाचिंग हिम बैट, बट एक चीज नोटिस करना है, पावर प्ले के अंदर वो आउट हो गया। आज 20 रन बनाए। व्हेन ही गॉट आउट इट वाज द 10th बॉल, सो 10 बॉल में 20 रन बनाए। पंजाब किंग्स 2 विकेट खोया था पहले। आई मीन मुंबई इंडियंस ने 2 विकेट लिया था पहले पावर प्ले में, बट द फैक्ट दैट उसने 10 बॉल खेलकर 20 रन बनाया, उसको जो मोमेंटम है वो मिल गया। ऐसा नहीं था कि पंजाब 50 for 2 थे। पंजाब was able to get to a point where they were 60 plus and for 2 wickets, which gave the luxury for Shreyas to stay on course along with Vadera. So all in all, even every single thing, Prabh Simran has had a couple of not so great games, but Priyansh Arya continues to impress, और वो भी छोटा सा एक रोल प्ले किया, वो important रोल था। तो इसमें कितना आपको मतलब मुंबई इंडियंस की आपने बात की गलती हुई 220, लेकिन अगर जब मुंबई इंडियंस इस कैंपेन को देखेगी तो कैसे देखेगी? सूर्य कुमार यादव जो इस टूर्नामेंट से पहले रन थे 700 प्लस रन, नॉन ओपनर होके 700 प्लस रन बनाना, 16 इनिंग्स ऑल 25 प्लस एंड देन स्टिल नॉट एबल टू मेक इट टू द फाइनल। तो कहां पर आप मतलब बैटिंग में कहां चूक हुई? आपको लग रहा है कि भाई अच्छा खेल रहे थे, किस जगह पे गड़बड़ हुई? पोकर चिप्स को नहीं, एक्चुअली मैं ना इधर टीएनपी ले दो तीन और थे। मैं टीएनपीएल खेलने के लिए इधर कोयम्बतूर आया था, और हम लोग ऐसे बैठ के पूरा पोकर खेल रहे थे, ठीक है। साथ में दोस्त वाले लोग पोकर खेलने का वक्त मैं ऐसी बात कर रहा था। तब मैं बोला, ये जो बचपन में हम स्कूल क्रिकेट खेलते थे ना, तब पेपर में आपका नाम आने के लिए आपको 25 रन बनाना पड़ेगा। अगर हम 25 नहीं बनाया, हाँ। 20 बनाया या 23 बनाया, हम लोग कैसे भी ऐसे स्कोरर से भीख मांगकर 2 रन लगाकर पूरा न्यूज़पेपर में चिपक देते हैं। सो नहीं, मैं क्यों बोल रहा हूँ इसीलिए बोल रहा हूँ कि एक 20-20 मैच में 25 रन एक मिडिल ऑर्डर बैट्समैन को बनाना बहुत मुश्किल है। हर मैच और कंसिस्टेंटली हर मैच उसने 25 बनाया, और ऑरेंज कैप होल्डर के लिए वो कंटेंशन में था। इतना बड़ी बात है। दिस कैंपेन हैज बीन सूर्य कुमार यादव्स ग्रेटेस्ट आईपीएल स्टिंट येट। ऑफ कोर्स उसने बहुत एक्साइटमेंट दिया है सबको पिछले साल पर, बट दिस ईयर सूर्य कुमार यादव टुक हिज गेम टू वन लेवल अप। वी नो व्हाट एक्साइटमेंट ही ब्रिंग्स टू द टेबल। साथ में देयर वाज सम यूजफुल कंट्रीब्यूशंस। रोहित ने भी कंट्रीब्यूट किया है एट द बैक हाफ ऑफ द टूर्नामेंट, और हार्दिक पांड्या ने कभी-कभी कैमियो खेला था। ऑल इन ऑल आई थिंक बुमराह हैज प्लेड ओनली 12 गेम्स, फिर भी उसने कमाल का परफॉर्मेंस दी। अश्विनी कुमार हैज बीन अ रनअवे सुपरस्टार फॉर देम, जो स्काउटिंग करके लिया है। सो मुंबई इंडियंस हैव अ लॉट ऑफ प्लसेस। अगर हम देखेंगे तो अल्लाह गजनफर जो उनके ढूंढ कर निकाले, उसको खेल नहीं पाया इस साल। मे बी इफ अल्लाह गजनफर कम्स बैक, I don't know. I mean, honestly, if I was Mumbai Indians, I'd be very disappointed that I can't retain Johnny Bairstow. Johnny Bairstow is a big plus for Mumbai Indians so far. All in all, okay, one of the most important and another superstar that Mumbai has done. एक सुपरस्टार पंजाब की तरफ से आज अगेंस्ट मुंबई खेला था, वो नेहल वधेरा। मुंबई इंडियंस स्काउटेड नेहल वधेरा एंड गॉट हिम एट अ बेस प्राइस। वो इतना कमाल का पारी खेला आज पंजाब के लिए। आई थिंक मुंबई वुड बी सेइंग, यार इसके ऊपर आरटीएम लगाना चाहिए था, क्या इसको रिटेन कर सकते हैं? वैसा उनका दिमाग में डेफिनेटली वुड बी रनिंग अक्रॉस देयर माइंड। और एक और चीज है, नमन दीर को आरटीएम लगाकर लिया ऑक्शन में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एंड ही हैज हैड अ फैबुलस आईपीएल। एंड आई थिंक वो जो बंदा है, ही इज गोइंग टू डू सम स्पेशल थिंग्स इन द फ्यूचर, क्योंकि एक इतना नया जवान लड़का है यार। आईपीएल में वो जवान लड़का है, और इतना नया नया जब एक आईपीएल का सीजन में आके
आपको परफॉर्म करना इजी है, मे बी एट द टॉप ऑफ द ऑर्डर, आई एम नॉट सेइंग इट्स इजी, परफॉर्म करना इज ओके, टेक एन आयुष मात्रे, टेक अ वैभव सूर्यवंशी, प्रियांश आर्या, आप पावर प्ले के अंदर बैटिंग करने जा रहे हो, फिर इट हैज यू हैव अ बेटर चांस। बट एक बंदा ऑलरेडी नंबर 4 में खेला था, नंबर 6 पर खेल रहे हैं, नंबर 6 पर, नंबर 7 पर खिला रहे हो, फिर भी वो रन बना के दे रहे हैं, एंड इट इज रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ कंपोजर। आज भी आके उसने क्या किया, थोड़ा विकेट में रुक रहा था बॉल, एंड ही वाज टेकिंग द बॉल बिहाइंड फाइन लेग, दैट वाज एब्सोल्युटली टैक्टिकल अवेयरनेस एंड स्मार्टनेस। वो इतना नया लड़का को इतना अवेयरनेस है, और इज एबल टू चेंज एंड बी फ्लेक्सिबल विद हिज बैटिंग स्लॉट, व्हिच नॉट अ लॉट ऑफ बैटर्स आर कंफर्टेबल डूइंग। Massive props to him, and I think Mumbai Indians will have a lot of positives to take home. Definitely would be loved, everybody would have loved an RCB and MI final, but I still think Mumbai have done very well. बट एक इसमें 2 कैरेक्टर हम लोग श्रेयस अय्यर में के बैटिंग में और पंजाब की बैटिंग में भूल जा रहे हैं, 2 बॉलर पंजाब के, काइल जेमिसन, जिस तरह का उन्होंने जब सब लोग रन पे जा रहे थे, उनका जो स्पेल रच 4 ओवर 30 रन्स 1 विकेट, और यूजी चहल, तो एक पेसर और एक स्पिनर का जो कॉम्बिनेशन है, खासकर यूजी चहल ने जिस तरह से उनका सूर्या के खिलाफ अगर जो जो उन्होंने बिग विकेट जो लिया, वो इन दोनों बॉलर का मतलब लोग ऑब्वियसली बात नहीं करेंगे, लोग श्रेयस श्रेयस बात करेंगे, लेकिन इन दोनों बॉलर का जब मुंबई जा रही थी, रन ठीक-ठाक स्पीड से बना रही थी। सी आज यूजी चहल का मैंने एक चीज नोटिस किया, जिसने उसने कमाल का एग्जीक्यूट किया। सी एज अ स्पिनर, गुजरात में तब लाल मिट्टी पे आप खेल रहे हो, एज अ स्पिनर एग्जीक्यूट करना बहुत मुश्किल है, ज्यादा स्पिनर खेलना इज नॉट अ वेरी स्मार्ट मूव। बट एक स्पिनर जो पिछले पिछले साल में हम तब आरआर के लिए खेला था, हम साथ में उधर खेले, और एक चीज वी हैव नोटिस्ड इन गुजरात इज द फैक्ट दैट आपको लेंथ बहुत जरूरी है, और लेंथ को मिक्स करना पड़ेगा। आज यूजी ने एक बॉल भी ऐसा धीरे नहीं फेंका जिसपे उसने चांस लिया विकेट लेने के लिए। 2 चीजें किया उसने, एक लाइन डाला था लेग स्टंप की तरफ, और फुल डाला था, और लेंथ खींचकर एक बैक फुट वाला बॉल डाला था, ज्यादा स्लॉट में नहीं दिया। सो वो पूरा पकड़ के रखा था सूर्या को। सूर्या 2-3 बार स्लॉग स्वीप मारने गया और ठीक से लगा नहीं, क्योंकि बॉल थोड़ा फुल था, और तब फ्लैट स्वीप मारने गया, थोड़ा सा उसने फुल नहीं डाला, इस तरफ खींच के डाला, सो ठीक से लगा नहीं उसका बॉल, एंड ही हिट वन स्ट्रेट ड्राइव व्हिच वाज आल्सो नॉट इन द स्लॉट, एक चौका मारा था, बट उसने उसने ज्यादा दिया नहीं। इट वाज वेरी स्मार्ट बॉलिंग, ऑब्वियसली नॉट हैड द बकेट्स ऑफ, ही डिडंट गेट द बकेट ऑफ विकेट्स, बट वो जो स्पेल उसने डाला, दैट कुड वेल बी द डिफरेंस ऑफ अनदर 10 और 15 रन्स। अगर सोचो वो विकेट के लिए डाला है और इधर उधर चौका छक्का चला गया और 220 पार कर दिया मुंबई ने, फिर इट वुड हैव बीन अ वेरी डिफरेंट गेम। सो आई वुड सी इन कंडीशंस लाइक Ahmedabad, every bowler will go for 30-40 runs. 30 is industry, 30 is actually good bowling. 40 runs is industry standard. आप 30 और 40 के बीच में रोकोगे ना, फिर नो, आप हंसो मत यार, सच है। नहीं, समटाइम्स नहीं, सही है वो। मैं द बोल रहा हूँ रियल, स्टैंडर्ड इतना गेंदबाज का पिटाई हो रहा है, दैट हैज़ बिकम द स्टैंडर्ड, न्यू no, स्टैंडर्ड। in that ground, on that pitch, this is almost the standard. So if you can keep it between 30 to 40, you're saving every single run for your team to chase. So ऐसे ही मैं देखूंगा ये जो परफॉर्मेंस है। एंड इवन अजमतुल्ला ओमरजाई, who might have gone for a little bit here and there, he went for about 4 overs 43 and got 2 wickets. He also bowled the correct balls and then got hit, because आपको याद रखना वो पावर प्ले के अंदर डाल रहे हैं। सो व्हेन यू बॉलिंग पावर प्ले, इट इज ऑलमोस्ट लाइक यू कैन गो एट 10-11 रन ऑन ओवर, इट्स अ गुड ओवर। अगर आप 2 ओवर 20 रन के लिए दे रहे हो, फिर इट्स फाइन, बिकॉज यू कैन ऑलवेज कम बैक। सो विद दैट आई थिंक पंजाब नॉट ओनली, लाइक आई सेड इन द बिगिनिंग, पंजाब हैड अ ग्रेट डे स्टार्टिंग फ्रॉम द टॉस। सो इसमें कोई और डाउट नहीं है मेरा। जेमिसन के बारे में आपने नहीं बात की। जेमिसन हाँ, सही सही कोई सही सही। इन कंडीशंस पे जेमिसन सी का ऑब्वियसली आप लाइक आई सेड, जी। ये टॉस जीतना बहुत जरूरी था, क्योंकि आप इफ यू लुक एट द सेकंड इनिंग्स, द एवरेज स्विंग द ट्रेंट बोल्ट गॉट versus what Arshdeep Singh and Jamieson got was very different. In a T20 game, हर जो over है, it makes a huge difference. If you look at what Arshdeep did, yes, Arshdeep is a genuine swing bowler. Jamieson is a genuine swing bowler, agreed. But Bolt is also a genuine swing bowler. इतना जो swing मिला पहले, दूसरे innings में नहीं मिलता। I mean, very small things. I really think maybe could have happened, might have not happened. Sometimes it happens. I don't know how it works. But especially ऐसा बारिश होता है ना, कभी भी बारिश होता है कोई भी ग्राउंड में, ये कवर्स निकाल कर टॉस लगाते हैं ना, एक्चुअली एक चीज करना चाहिए, वो कवर्स निकालने के बाद थोड़ा सा विकेट में स्वेटिंग रहता है, they call it sweating, because they put one layer and then put the sheets of cover, so that rain, water or whatever that cover is, because of the difference of temperature there is a sweating. So तभी भी वो sweating on top रहेगा ना, थोड़ा बॉल ज्यादा हिलेगा और सीम भी करेगा, थोड़ा रुक के आएगा।
बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज, अगर आप सेम विकेट आज आप देखोगे तो सेम विकेट इन द सेकेंड इनिंग्स बिकेम स्लाइटली बेटर. दो चीजें हो सकता है, ड्यू हो सकता है, और द सेकेंड वन इज सेकेंड बैटिंग टीम के लिए एक 7 मिनट का रोलिंग मिलेगा. अगर थोड़ा सा वो स्वेटिंग के ऊपर आप रोलिंग करोगे ना, विकेट कड़क हो जाएगा. सो द ऑप्शन, अगर आप टॉस हार जाओगे एंड इफ यू आर इंसर्टेड टू बैट, स्पेशली व्हेन रेन इज लर्किंग अराउंड, पहले जो बैटिंग करने वाला टीम है उनको भी ये रोलिंग का ऑप्शन देना चाहिए फ्रॉम एन अंपायर्स पर्सपेक्टिव. ओके. बट वो रूल अभी खुला नहीं है. सो इन इन अ T20 गेम हर जो ओवर, हर जो बॉल एक इवेंट है, थोड़ा सा बदल कर सोचना पड़ेगा. इफ जैसे आज टॉस हो गया, but it was on and off, on and off. The covers were going on and off. When the toss happened, toss करने के बाद जो बारिश गिरा है पिच में, that is not the same state when you're starting the game, right? When you tossed, there was no one drop of water on that pitch. But after the toss, definitely there is some moisture on that pitch. So captain को एक रोलर का ऑप्शन देना बहुत जरूरी है. डेफिनेटली टुडे ट्रेंट बोल्ट का ओवर्स में जितना स्विंग नहीं हुआ वो पहले हो रहा था, और उसका पूरा फायदा उठाया जेमिसन और आशदीप सिंह. दैट्स अ फैबुलस पॉइंट आपने ऐश भाई आपने बनाया. और ये करंट प्लेयर से ये चीजें आती हैं कई बार. जो अथॉरिटीज होते हैं वो सोचते हैं नए नियम, क्योंकि आप एकदम जो प्लेयर खेल रहा हो उसकी फीलिंग है. इसी से जुड़ा हुआ मेरा अगला सवाल है कि भाई पंजाब किंग्स जो है फाइनल में पहुंची है. क्या वो ये सोचेगी कि यार हमने 1 जून को मैच खेला, 2 जून को खत्म हुआ, मतलब फर्स्ट को खेल रहे हैं, सेकंड को भी खेला हमने, और 3 जून को फिर फाइनल खेल रहे हैं, जबकि मेरी ऑपोजिशन 5 दिन पहले फाइनल में पहुंच के आईटीसी नर्मदा में आपने कहा था कि आराम कर रही थी. इस वो भी कुछ विमल सोचना भाई, चाहिए कि ऐसी विमल सिचुएशन भाई, आईपीएल में आती है. विमल भाई, आप अगर उसेन बोल्ट हो एंड इफ यू आर रनिंग 100 मीटर रेस, क्या आप हर दिन सिर्फ 100 मीटर्स के लिए भागोगे? कैन यू से मैं आई विल ओनली रन 100 मीटर्स बिकॉज दैट्स ऑल आई विल डू? He trains for hours together, yeah, and meters together, time on and off to win that 100 meter race. अगर आपको आईपीएल जीतना है, सो आप लगातार 5 दिन में 3 गेम खेलना ही होगा. ये है, इसकी कंप्लेन करने के लिए कोई है कुछ है ही नहीं, बिकॉज आरसीबी प्लेड द बेटर गेम, वो पहुंच गया. अगर पंजाब ने खेला होगा अच्छा, वो लोग भी पहुंच गया होगा. सो देर आर नो एक्सक्यूजेस. आपको एक टेस्ट मैच जीतना है, आपको फिर भी टेस्ट मैच 5 दिन खेलना पड़ेगा. 3 दिन के बाद अभी रेस्ट डे नहीं है. सो देर इज नो पॉइंट इन कंप्लेनिंग, बट आई डेफिनेटली डू थिंक आरसीबी and Punjab at Gujarat is going to be one hell of a game, but I can't help but feel Rajat Patidhar's men are coming out on top. तो अब चलते उसी चीज की तरफ. आपकी एक इच्छा तो पूरी होगी, सारी प्रिडिक्शन सही हो गया है. रिकी पॉन्टिंग भले पंटर है, लेकिन यहाँ पंटर वाली प्रिडिक्शन तो आप कर रहे हो. अब डिफिकल्ट सवाल. अब दोनों आपकी टीमें पहुंच गई हैं, आरसीबी और पंजाब. आपने कहा था नया नहीं चैंपियन. नहीं नहीं, ऐसा मत सब करो. लोग इंतजार तुम कर लोग रहे हैं बहुत भूखे फेवरेट लोग. कौन. आपका आपका सारे दोस्त लोग पूरा भूखे हुए हैं, वेट कर रहे हैं कुछ ना कुछ हेडलाइंस लगाने के लिए. ठीक है, आप ऐसा मत बोलो. मैं जो प्रेडिक्ट कर रहा हूँ, ये जरा मेरा इंस्टिंक्ट है, अब उसकी मजा वजह से नहीं, बिना प्रेडिक्ट. हेडलाइन के बिना हेडलाइन के मजा भी नहीं आएगा. स्पाइस आना चाहिए. तो थोड़ा सा ये प्रिडिक्शन जब नहीं आएगा, सब लोग ये सोचा था ऐश भाई किसको बोल रहे हैं, पंजाब को सपोर्ट कर रहे हैं या आरसीबी को, नहीं कौन है नहीं, फेवरेट, ये ऐसा तो लोग सब जानना चाहते हैं मैं इसमें. कोई भी मैच को ऐसा नहीं देखता हूँ कि इसको सपोर्ट करूंगा. बट अभी तो पंजाब भी पहुंच गया, आरसीबी पहुंच गया. मैं पंजाब के लिए खेला हूँ. आई एम एन ओल्ड प्लेयर ऑफ पंजाब किंग्स. सो मैं पंजाब किंग्स जीतने में खुशी होगा, मेरा पूरा खुश रहेगा वो, अगर वो जीत गया तो. बट आई हैव अ फीलिंग, आप उन दोनों से आप पूछोगे, एक बंदा बोल रहा है कि किंग्स जीतेगा, दूसरा आरसीबी बोले जीतेगा. ऐसा नहीं है कि वो दोनों सपोर्ट कर रहा है. उनका जो हंच है, इंस्टिंक्ट है, उसकी वजह से वो पीछे जा रहे हैं. आई कांट हेल्प बट फील दैट आरसीबी हैज दिस इन द बैग, विमल भाई. लुक एट व्हाट्स हैपेंड. जैसा उनका मोमेंटम है, जैसा उनको टेम्पो है, हर जो चीज. लुक, आई एम अ कंप्लीट क्रिकेट बफ, नो डाउट्स, बट आई ऑल्सो लुक एट अ लॉट ऑफ साइंस, एंड यू कांट हेल्प. एज क्रिकेटर्स वी ऑल्सो गेट सुपरस्टिशियस, और थोड़ा जो ट्रेंड है ना, उसके पीछे भागना पड़ेगा. एंड इफ यू लुक एट व्हाट्स हैपेंड, everything that has gone against has eventually turned into a favor for them. आप सोचो, पहले लोग बोल रहे थे कि इनको 20 दिन का ब्रेक मिला है एंड दे लॉस्ट मोमेंटम. जाके वैसा एसआरएच के अगेंस्ट हारा भी, एंड लुक एट हाउ दे बाउंस्ड बैक इन दैट एलएसजी गेम. दैट बाउंस बैक विद जितेश शर्मा स्कोरिंग दोस रन्स was a massive momentum shift, Vimal bhai. I can't even, I am not even kidding you how big a momentum shift that is. Last game आपको क्वालिफायर में पहुंचना है, किसी को स्टेप अप करना पड़ेगा. आया जितेश शर्मा, एक कमाल का पारी खेला है, क्वालिफायर 1 तक पहुंच गया, एंड
हेजलवुड वेट कर रहा था, जिसको सब लोग बोल रहे थे कि आरसीबी वेर ब्लीडिंग रन्स, हेजलवुड बाहर बैठकर आरसीबी वेर ब्लीडिंग रन्स। जिस गेम में हेजलवुड नहीं खेला, एक और बंदा आके स्टेप अप किया और क्वालिफायर 1 तक लेके गया, और हेजलवुड प्राइम एंड रैरिंग वापस आया, एक लो स्कोरिंग गेम को नेल किया। पंजाब किंग्स को एक मुश्किल चीजें दिया है कि आके क्वालिफायर 2 खेलो, खेला है। आई डू थिंक पंजाब विल एंजॉय प्लेइंग इन दीज कंडीशंस, बट आई समहाउ फील द टाइड ऑफ लक is running with RCB. लेकिन जो ऐश की बात के बहुत सारे फैंस और मैंने देखा कई लोग कमेंट कर रहे हैं कि देखो ऐश भाई को सारा चीज याद रहता है, सब आंकड़ा रिकॉर्ड एनालिसिस करते हैं, लेकिन विमल भाई जब आपकी बात आती है आपको क्रेडिट नहीं देते हैं। आपका प्रीव्यू में आपने कहा था पॉन्टिंग और श्रेयस अय्यर की जोड़ी का बड़ा तारीफ किया, तो याद दिलाओ कि विमल भाई ने कहा था पॉन्टिंग के बारे में, तभी आप बोले अच्छा सुनो पॉन्टिंग सुनो को भी ऐश की बात उसके का, बारे में भी आप सारे कुछ कहो। सब्सक्राइबर्स अभी सुन लीजिए। विमल भाई is actually a lovely man, gentleman, और सब लोग पूछते हो उसको क्यों लाते हो, बट he's a lovely man। मेरा और इनका बहुत अच्छा दोस्ती है। बट विमल भाई क्यों इतना देते हैं यार, आपको टफ टाइम देते हैं आपका सब्सक्राइबर्स, इधर आके भी बोलते हैं कि विमल भाई गलत बोलते हैं, गलत बोलते हैं, बट दिस वन विमल भाई हैज गॉट इट राइट। पंजाब श्रेयस और पंटर का कॉम्बिनेशन 100% विल बी अ हिट करके उसने प्रीव्यू में बताया, एंड पूरा क्रेडिट है विमल भाई को। अभी मैंने क्रेडिट दिया है, उसने मांगा है, जिसको लग रहा है कि ये सही है आप कमेंट सेक्शन पे लिख लीजिए। बट विद दैट लुकिंग फॉरवर्ड टू अ ब्लॉकबस्टर फाइनल। लास्ट टाइम 2012 नहीं है, 14 है शायद, सही है ना, 14 14 है। 14 14 है, यस। 14 में हाँ किंग्स और जी। केकेआर का फाइनल में किंग्स ने 200 रन बनाया फाइनल में, और केकेआर फाउंड अ वे टू गेट इट बैक। इस बार दैट वाज द क्लोजेस्ट पंजाब गॉट टू विनिंग अ टाइटल। इस बार क्या हो बदल सकता है, या आरसीबी have been so close yet so far in a very close final last time in 2016 SRHK against yet another close final. I can't help but feel this will be yet another close final, but the way things are going, I wouldn't put it past RCB and Rajat Patidar. तो चलते-चलते आखिरी सवाल ऐश भाई, मतलब अगर देखा जाए दोनों टीम जो फाइनल पहुंची है, दोनों में जो कैरेक्टर्स है बिल्कुल डिफरेंट है, दोनों का थॉट प्रोसेस, एंडी फ्लावर का देख लो कोचिंग का स्टाइल, रिकी पॉन्टिंग एकदम चीज चॉक एंड चीज वाला है, दोनों ने रिजल्ट लेके आए हैं। श्रेयस अय्यर जिस तरह से कप्तानी कर रहे हैं, उनको कई लोग सोच भी रहे हैं कि हो सकता है फ्यूचर में इंडिया का भी कप्तानी करेंगे। इधर रजत पाटीदार ने कुछ भी नहीं किया हुआ था, उन्होंने एक रूकी होकर आए, नया जिम्मेदारी दिया, बोला दोनों टीम का स्टोरी लाइन अगर आप देखा जाए पूरे कैंपेन में एकदम डिफरेंट एंड येट एकदम दोनों चैंपियन टीम बन। आपको लगता है बहुत समय के बाद एक ऐसा है कि दो एग्जैक्टली जो मोस्ट डिजर्विंग टीम है वो फाइनल में पहुंची है 2025 में। मोस्ट डिजर्विंग टीम हम कह नहीं सकते, क्योंकि a lot of team put a lot of effort into various different things, but दो टीम जो ऑक्शन में अच्छा पिक किया, और दो टीमें जो अच्छे तरह से एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंट्स और टूल्स को इस्तेमाल किया है, और जो टीम उनका अप्रोच बदला ही नहीं है और उनका अप्रोच को पूरे तरह से बैक किया और उनका प्लेयर को पूरे तरह से बैक किया। इफ यू लुक एट इट, आरसीबी इज प्रोबेबली मेड वेरी फ्यू चेंजेस अनलेस एंड अनटिल इंजरी हैज प्रॉम्प्टेड इट। सो वो जो इट इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ चॉपिंग एंड चेंजिंग, आपने पूरा भरोसा रख के एक टीम लिया, वो टीम को आपने बैक किया, दैट इज व्हाट इट इज। जो आपने when you get your auction right, you won't change too many things. So ऐसा दो टीम किया है और उनके तरफ ऐसा मोमेंटम भी गया। आज भी एक स्टैट देख रहा था, श्रेयस अय्यर 5 मैच खेला था मुल्लनपुर में और 30 रन बनाए, 30 रन के आसपास, बट इन द रेस्ट ऑफ द गेम्स ही मेड अबाउट 500 runs. So that's incredible. So all these momentums depend on so many other things, but two teams with very similar sort of structures at the auction, क्योंकि दोनों के पास पैसे थे, आरसीबी के पास थोड़ा कम थे पंजाब से, बट जो टीम लिया दोनों ने, वो टीम के वजह से और जो ऑक्शन स्ट्रेटेजी के वजह से आज वो लोग दोनों फाइनल में पहुंच गया। मे द बेस्ट टीम विन, बट दैट इज अ रैप ऑन टुडेज एपिसोड ऑफ समर का क्रिकेट कार्टेल ऑन ऐश की बात, brought you by Act Fibernet, and thank you Act for sponsoring Vimal Bhai's internet in his new studio room with Lal Gulabi behind.